आज क्लास 10th का विज्ञान में लेक्चर नंबर 7 करेंगे। पिछले क्लास में किए थे संयोजन अभिक्रिया के प्रकार पढ़े थे, जो कि होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और दूसरा पढ़े थे वियोजन अभिक्रिया का डिफिनीशन और उसका एग्जाम्पल देखे थे। और इस क्लास में वियोजन अभिक्रिया के अन्य उदाहरण देखेंगे। तो इसका डिफिनीशन था वियोजन अभिक्रिया का वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक 12 यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका पिछले क्लास में 3 तक इसका एग्जाम्पल देख लेते जो तो इसका चौथा एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा। यह है प्रकाशिक अपघटन से इसका रिएक्शन अब है H2O लिक्विड विद्युत धारा से रिएक्शन हो रहा है, तो ये बनेगा H2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। तो ये असंतुलित है, तो इसको हम संतुलित किए। ये 2 लगा हुआ है, तो ये यही हुआ संतुलित। इधर हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और इधर भी। तो अभिकारक की ओर इधर हाइड्रोजन 4 है, पर इधर तो 2 बार है, तो इधर 2 लगाएंगे तो हो जाएगा 2 बार है 2 दूना 4 बार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 बार, और इधर भी हो जाएगा 2 बार ऑक्सीजन। तो ये अभिकारक की संख्या उत्पाद की संख्या बराबर है, तो ये संतुलित समीकरण है। अब है वियोजन अभिक्रिया का 5वां एग्जाम्पल है AgCl। ये सूर्य के प्रकाश से रिएक्शन हो रहा है, तो ये बनेगा Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस, जो कि ये होता है धूसर या चांदी, और AgCl होता है सिल्वर क्लोराइड, जो कि होता है सफेद। ये भी असंतुलित है, तो इसको हम संतुलित किए। इधर भी 2 लगाए और इधर भी 2 लगाए, तो ये हो जाएगा अभिकारक की संख्या उत्पाद की संख्या बराबर है, तो ये संतुलित समीकरण हो जाएगा। अब वियोजन अभिक्रिया का 6ठा एग्जाम्पल है AgBr सॉलिड सूर्य के प्रकाश से रिएक्शन करा रहे, तो हो जाएगा Ag सॉलिड प्लस Br2 गैस, जो कि ये धूसर होता है, और ये सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि होता है फीका पीला। तो ये भी असंतुलित है, तो इसको हम संतुलित किए हैं। अब पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो अब है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसको बोलते हैं इंडेथर्मिक रिएक्शन। तो इसका डिफिनीशन है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, इसका डिफिनीशन हो जाएगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है FeSO4 सॉलिड एरो Fe2O3 प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस। तो ये उत्पाद बनने के साथ साथ ऊर्जा का अवशोषण भी हो रहा है, तो ये हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है PbNO3 ट्वाइस एरो हो जाएगा, ये रिएक्शन होगा तो बनेगा PbO प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस। तो इसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊर्जा का अवशोषण भी हो रहा है, तो ये हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब है ऊष्माशोषी अभिक्रिया का तीसरा एग्जाम्पल है CaCO3 सॉलिड एरो उच्च ताप पर यह रिएक्शन हो रहा है, तो बनेगा CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो इसमें भी उत्पाद बनने के साथ साथ ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, तो ये हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। चौथा एग्जाम्पल है H2O लिक्विड विद्युत धारा से रिएक्शन करा रहे हैं, तो हो जाएगा H2 गैस प्लस O2 गैस। तो ये बनेगा, तो इसमें भी उत्पाद बनने के साथ साथ ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, तो ये हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल। 5वां है AgBr सॉलिड सूर्य के प्रकाश से रिएक्शन करा रहे, तो ये हो जाएगा Ag सॉलिड प्लस Br2 गैस। तो इसमें भी उत्पाद बनने के साथ साथ ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, तो ये हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। 6ठा एग्जाम्पल है AgCl सॉलिड सूर्य के प्रकाश से भी करा रहे, तो Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस बनेगा। तो इसमें भी उत्पाद बनने के साथ साथ ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, तो ये हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का ये सब एग्जाम्पल था। अब है वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा के विभिन्न रूप की आवश्यकता हो सकती है। जैसे उदाहरण है, इसमें क्या बोला है, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा के विभिन्न रूपों की आवश्यकता हो सकती है। या तो प्रकाश ऊर्जा हो सकता है, या तो विद्युत धारा हो सकता है, या ऊष्मा या आदि।